यहाँ पे आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इसके पहले भी एक क्लास हुआ था ना पार्शियल फ्रैक्शंस को लेकर के। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ रेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन को निकालने में करते हैं, राइट। तो रेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन को निकालना है तो फंक्शन को प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो प्रीवियस में हम लोग यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं जिसके थ्रू कोफिशिएंट को शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं। प्रीवियस में एनालिटिकल अप्रोच बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो किए थे। इसमें क्या करना होता है, फर्स्टली डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है। तो डिनोमिनेटर या तो लीनियर फैक्टर होगा या क्वाड्रेटिक, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। इन सब के बारे में डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में हुआ था, है ना। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है और यहाँ से इसका डी पॉजिटिव है। इट मीन्स रूट्स रियल होगा, 2 रियल रूट्स होगा। इट मीन्स इसको 2 फैक्टर आप बना सकते हैं। तो x² माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करने के बाद ऐसा कुछ मिल गया। तो स्टार्ट में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा था, लेकिन फैक्टर बनाने के बाद हमें 2 लीनियर फैक्टर मिल गया, राइट। यदि क्वेश्चन में फैक्टर दिया हुआ है, ऑलरेडी ऐसा कुछ दिया हुआ है, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज फर्स्टली फैक्टराइज करेंगे, इट्स ओके ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स किसके लिए है ये देखना है। कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर नॉन रिपीटेड linear factor. Non-repeated linear factor means that is denominator contains non-repeated linear factor. ये जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ये डिनोमिनेटर में ही होगा, है ना। डिनोमिनेटर को ही फैक्टराइज करना होता है, तो डिनोमिनेटर का ही फैक्टर लीनियर या क्वाड्रेटिक, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड हो सकता है। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, वो भी शॉर्ट मेथड में, फास्ट कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो डिनोमिनेटर को यहाँ फैक्टराइज कर लिए, राइट। अब पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, तो इसको लिखते a/x-1 प्लस b/x-2, जो कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ था, राइट नो। a/x-1 प्लस b/x-2 एलसीएम लेते, सिंप्लीफाई करते, x के सिमिलर पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद a और b को इवेलुएट करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे वो खास चीज आपको देखना है कि x-1 के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट a बनता वो निकालने के लिए इसके रूट्स को होल फ्रैक्शन में पुट करेंगे, एक्सक्लूडिंग दिस। जिसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हैं उसको छोड़कर होल में पुट करेंगे, है ना। तो x-1 के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट दैट इज a का वैल्यू निकालना है, तो इसको ड्रॉप कर दिए। अब इसमें पुट कर दीजिए इसका रूट, मीन्स x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 3y माइनस 1 माइनस 3 ना, तो यहाँ पे -3 रख लिए, a का वैल्यू -3। अब x-2 के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालना है, by(x-2) लिखते हम लोग, है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो x-2 के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालना है, तो इसका रूट x-2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, इसको छोड़ेंगे, अब इसको ड्रॉप करेंगे क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं ना, तो इसको ड्रॉप कर दिए। अब x इक्वल टू 2 रखिए, तो 2 प्लस 2 4 और 2 माइनस 1 1, 4/1 4, तो यहाँ पे 4 रख दिए। देखिए यहाँ पे
टू फ्रैक्शन, टू फैक्टर, टू फैक्टर यहाँ पे है तो टू पार्शियल फ्रैक्शन है ना। इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए इसके रूट को इस फ्रैक्शन में पुट करेंगे, एक्सक्लूडिंग दिस। जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको एक्सक्लूड करेंगे और रेस्ट में पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, 1 - 2 -1, 3y - 1 तो -3 मीन्स x - 1 के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट -3 आ गया। x - 2 के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो इसका रूट, तो x - 2 = 0, x = 2, तो x = 2 रखेंगे, एक्सक्लूड दिस राइट। तो 2 + 2 4, 4 2 - 1 1, 4/1 4 ना 4 आ गया। तो इस तरीके से नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन का कोफिशिएंट निकालिए। मतलब ये कहें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत इजीली ब्रेक कर लिए। इट्स ओके। अब क्या करना है, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल I = ये क्वेश्चन पार्ट है, यहाँ रख दिए। डिनोमिनेटर को यहाँ फैक्टर बनाना था, वो कर लिए हैं। अब इसको दिस = ऐसा कुछ ना, ये चीज़ यहाँ पुट कर लिए। अब ये डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसका इंटीग्रेशन log mod ax + b डिवाइड बाई a है ना। 1/ax + b होता तो ln mod ax + b बाई a प्लस, तो -3 log mod x - 1 हो गया। इसका 4 × log mod x - 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है। और इसका अनदर मेथड सब्जेक्ट मेथड 2 मीन्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ था। तो दोनों मेथड से अब इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चाहे तो इस मेथड से आप आंसर चेक कर लीजिए, है ना। टाइम को देखते हुए बोर्ड में आपको फाइनल बोर्ड में डिसाइड करना होगा कि इस मेथड को अप्रोच लें या फिर LCM मेथड को लें हम लोग, है ना। a/this + b/this LCM लेते हैं, x के सिमिलर पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, वो अनदर मेथड है। दोनों में से कौन सा मेथड करना है वो टाइम को ध्यान में रखकर आपको डिसीजन लेना है। इट्स ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस राइट। अब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, इंटीग्रैंड गिवन है, वो रेशनल फंक्शन है। इसमें भी प्रॉपर गिवन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, बिकॉज डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है। दिस इंटू दिस करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर 3, ऊपर में 1, तो डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, एनआर का कम है। तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है राइट। और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में गिवन है, तो फैक्टर में दिया हुआ है तो जितना फैक्टर उतना पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ से हम लोग को 3 पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, a/x + 2 + b/x - 3 + c/4 + x राइट। a, b एंड c को निकालना है। बेसिकली ये लीनियर फैक्टर है, उसमें भी नॉन रिपीटेड है। तो नॉन रिपीटेड के लिए शॉर्ट ट्रिक तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो x + 2 के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालना है, तो इसका रूट पहले निकालेंगे। तो x + 2 = 0, देन x = -2। अब x = -2 रखें, एक्सक्लूडिंग दिस, है ना। तो -2 रखेंगे तो -2 - 1 -3 -2 -3 -5 नो, -2 और -5 ये 2/5 हो गया, और 4 - 2 2। तो यहाँ पे 5 × 10 5 × 2 10 हो गया, ऊपर में -2/3 सॉरी -2/5, इट मीन्स पॉजिटिव आ गया 2/3/10। x का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 - 1 -3 नो, ऊपर में -3 और नीचे में -5 × 2 -10 राइट। तो -3/10 इट मीन्स 3/10। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है तो इसका रूट, इसको 0 करेंगे तो 3 मिलेगा। x = 3 रखेंगे, एक्सक्लूड करेंगे इसको, तो 3 रखेंगे तो 3 - 1 2, ऊपर में 2 मिल गया, 3 + 2 5, 4 + 3 7, तो 7 × 5 35, ऊपर में 2 2/35।
सिमिलरली 4 प्लस एक्स इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो इसका रूट -4, तो यहाँ x इक्वल टू -4 पुट करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, राइट। तो इसमें -4 पुट करेंगे तो कोफिशिएंट -5/14 मिल जाएगा। तो ये टेक्निक भी सिंपल है, तो इसको समझना है आपको। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होकर के ये 3 पार्शियल फ्रैक्शन में मिल गया, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करना सो सिंपल, 3/10 कांस्टेंट को बाहर कर लिए, 1/x+2 का इंटीग्रेशन log mod x+2, वैसे ही इन सब का लिख लिए आप, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है, राइट ना। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं, ओके। अब हम लोग अगेन शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जब डिनोमिनेटर रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। इट्स ओके, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ट्रिक फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रिपीटेड लीनियर फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन को कंसिडर किए हैं f(x) अपॉन x माइनस ए टू द पावर r इंटू जी एक्स, राइट। तो x माइनस ए लीनियर फैक्टर है, x माइनस ए लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे पावर r दिया हुआ है, इट मीन्स इसका टोटल r फैक्टर होगा, r रिपीटेड फैक्टर होगा ना। तो यदि यहाँ पे सपोज करें r का वैल्यू 3, तो यहाँ लिखते a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c/x माइनस ए का होल क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए कि अगर यहाँ पे r इक्वल टू 3 होता तो a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c/x माइनस ए का होल क्यूब। उसके बाद एलसीएम लेते, सिमिलर पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते, फिर a, b और c के वैल्यू को इवेल्यूएट करते, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में किए थे, है ना। लेकिन है क्या, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, यहाँ से देखिएगा। यहाँ पे r फैक्टर है, r लीनियर फैक्टर, r रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इट मीन्स r पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ से मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा। तो फर्स्टली लीनियर के लिए a1 a2 a3 एंड सो ऑन ar, ये टोटल r फैक्टर है, r पार्शियल फ्रैक्शन है, प्लस सो ऑन यहाँ पे किए हैं। तो ये जो है gx के करस्पॉन्डिंग रहा होगा, gx क्या है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट सीख रहे हैं रिपीटेड के लिए, तो केवल उसी पे फोकस करना है, इट्स ओके। तो इसमें 3 स्टेप्स में हम लोग निकालते हैं, राइट। तो 3 स्टेप्स में क्या है कि x माइनस ए का मिनिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर r। तो मिनिमम, मैक्सिमम एंड इंटरमीडिएट पावर, ये 3 स्टेप, मिनिमम पावर, मैक्सिमम पावर और इंटरमीडिएट पावर। मिनिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर r, इंटरमीडिएट पावर 2 से लेकर के 2, 3, 4 एंड सो ऑन r-1, ये इंटरमीडिएट पावर हो गया। तो a1 निकालने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट आइडेंटिटी इसको बोलिए, बेहतर रहेगा। इस आइडेंटिटी को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन टेक लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज a1 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इनटू x माइनस ए एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका लिमिटिंग वैल्यू एज एक्सटेंड्स टू जो इन्फिनिटी होगा दैट इज a1, राइट। ar निकालना हो हमें, तो ar निकालने के लिए इस होल में x इक्वल्स टू a पुट कर देंगे, एक्सक्लूडिंग दिस, राइट ना। इसको छोड़ करके, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे और x इक्वल्स टू a पुट करेंगे, तो fa/ga, दिस इज वैल्यू ऑफ ar, इट्स ओके। एंड a2 a3 ar-1, इन सबको निकालने के लिए हीट एंड ट्रायल करना होगा। इट मीन्स x का वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एक्सक्लूडिंग रूट्स ऑफ dr, dr मीन्स डिनोमिनेटर, एक्सक्लूडिंग रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो रूट्स होगा वो केवल पुट नहीं करेंगे,
उसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू पुट करें ऐसा जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो, है ना, उसके थ्रू A2 A3 A4 एंड सो ऑन AR-1 को इवैल्यूएट करेंगे। तो ये हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हाँ? तो यहाँ पे क्या है, ये रेशनल फंक्शन है और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 और 1 4 हो जाएगा ना, इट मीन्स प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टर बना हुआ है, ये विलिनियर और ये विलिनियर, लेकिन ये रिपीटेड लिनियर है और ये नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर है। तो टोटल 3 और 1 4 फैक्टर है, तो टोटल 4 फैक्टर, इट मीन्स हमें 4 पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, राइट। तो 4 पार्शियल फ्रैक्शन है तो x प्लस 1 नॉन रिपीटेड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट डायरेक्टली निकालेंगे, इसका रूट्स -1, तो -1 पुट करते हैं होल में, इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -1/2, राइट। -1 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 2, ऊपर में 4 और -1 -1 -2 का होल क्यूब, दैट इज -8, तो 4/-8 -1/2, इसका कोफिशिएंट मिल गया। अब रिपीटेड है तो a1/x-1 प्लस a2/x-1 का होल स्क्वायर प्लस a3/x-1 का होल क्यूब, राइट। अब मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर इन दोनों के लिए डायरेक्ट हमारे पास है। मिनिमम पावर के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के लिए लिमिट, मैक्सिमम पावर के लिए डायरेक्टली FA/GA, राइट ना। तो a1 निकालना हो तो x-1 के करस्पॉन्डिंग है, तो a1 निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन टेक लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। सो फॉर a1 टेकिंग लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटू x-1, फर्स्ट इक्वेशन को x-1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा उसका लिमिट लेंगे एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। अब लिमिट को आप समझिए थोड़ा, यहाँ पे यदि आप x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 फैक्टर, 1 फैक्टर कैंसिल होगा, तो यहाँ से 2 फैक्टर और यहाँ से 1 फैक्टर, तो डिनोमिनेटर का डिग्री अभी भी 3 है ना, पहले 4 था। 1 से x-1 से मल्टीप्लाई करने के बाद x-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x + 1, इट मीन्स x का हाईएस्ट पावर 3, ऊपर में भी 2 है, और इन्फिनिटी फॉर्म में ऊपर में पावर कम हो नीचे में ज़्यादा हो तो डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू 0 लिखते हैं, इट्स ओके। अब यहाँ देखिए x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1/x + 1, डिग्री सेम तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट x-1/x + 1, तो x का कोफिशिएंट -1/2 आ जाएगा, राइट। x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल, केवल a1 बचेगा, तो a1 यहाँ रख दिए। यहाँ देखिए x-1 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में x-1 बचेगा, ऊपर में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बटा x-1 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 ना, यहाँ पे 0। वैसे ही x-1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे होल स्क्वायर बचेगा, फिर ऊपर में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी 0, राइट। तो यहाँ से a1 का वैल्यू 1/2 आ गया, इट्स ओके। नाउ a3 निकालना, हाईएस्ट पावर के करस्पॉन्डिंग a3 निकालना है तो x = 1 पुट करना होगा, x = a पुट करते थे ना एज पर कंसेप्ट। अब x - a, यहाँ पे रूट जो है x = 1 आएगा, तो x = 1 पुट करेंगे एक्सक्लूडिंग दिस, इट्स ओके ना। तो इसमें जब पुट करेंगे हम लोग तो देखिए क्या मिलेगा, इसको छोड़ करके x = 1, तो 1² - 1 + 2 बाई 1 + 1, यहाँ से क्या मिल गया 1, इट मीन्स a3 का वैल्यू 1 आ गया। अब a2 इंटरमीडिएट पावर के केस में हीट एंड ट्रायल, x का वैल्यू 0 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन पुट करेंगे, तो यहाँ पे √1 है तो 1 को छोड़ के आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 -1 है ना, तो 0 पुट करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन ईजी होगा। सो फॉर a2 पुट x = 0 इन फर्स्ट, राइट।
x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 2, ऊपर में 2, 0 प्लस 1, 1, 0 माइनस 1, माइनस 1 टू द पावर 3, दिस इज माइनस 1, तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, यहाँ 0 पुट करोगे तो माइनस 1/2, यहाँ 0 पुट करोगे तो माइनस a1, राइट, यहाँ 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 a2 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये माइनस 1 दैट इज माइनस a3। अब हम लोग को निकालना a2, a1 a3 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इन सब का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं तो a2 का वैल्यू 0 मिल गया, a2 क्या मिल गया 0। अब a1 a2 a3 को पुट करने के बाद ये जो रेशनल फंक्शन है ये ऐसा कुछ पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया, राइट, यहाँ पे a2 0 है इसलिए ये टर्म कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन सो सिंपल, माइनस 1/2 लॉग मोड x प्लस 1, 1/2 लॉग मोड x माइनस 1। अब यहाँ पे पावर 3 है तो x टू द पावर n के इंटीग्रेशन से बनेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर में माइनस 3, राइट, तो x माइनस 1 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। इसको आगे मैं करता हूँ। तो इसी चीज़ को मैंने आगे रिज्यूम किया है ना। सो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल i इक्वल्स टू दिस, राइट, तो इसका मैंने माइनस 1/2 लॉग मोड x प्लस 1 आएगा प्लस 1/2 लॉग मोड x माइनस 1, राइट, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3, तो दिस टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, राइट नो, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो log m माइनस log m, log m बाई n, इस होल को log m बाई n, ये माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा, राइट, ये ऊपर चला गया, और ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 नीचे आएगा, तो माइनस को मैंने यहाँ पर रखा है और पावर नेगेटिव है तो इसको मैंने नीचे लेके आ गया, राइट, तो गिवन इंटीग्रल को हम लोग ऐसे निकाल लिए, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड काफ़ी हेल्पफुल है क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर उसमें भी 2 दिया हुआ है, तो दो फैक्टर है, इट मीन्स 2 पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा। अब 2 है तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, तो मिनिमम के लिए लिमिट लेते हैं और मैक्सिमम के लिए डायरेक्टली LHS में वैल्यू पुट करते हैं, है ना। इंटरमीडिएट के केस में हिट एंड ट्रायल x इक्वल्स टू -1 0 1 2 3 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्टली इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिए, 2 पार्शियल फ्रैक्शन में a बाई x माइनस 2 प्लस b बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको फर्स्ट आइडेंटिटी सपोज कर ली, इक्वेशन या आइडेंटिटी जो बोलो। तो a निकालने के लिए इस इक्वेशन को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन लिमिट, सो टेक लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटू x माइनस 2 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में यहाँ पे एक वन फैक्टर कैंसिल, तो x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 बचेगा। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, और ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम, राइट ना, x प्लस 5 है, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगा ना, लिमिट ऑफ x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, तो LHS का लिमिटिंग वैल्यू 1। RHS की बात करें तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे केवल a बचेगा, यहाँ पे b अपॉन x माइनस 2, तो कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 ना, तो यहाँ से a का वैल्यू बेसिकली -1 आ गया, a का वैल्यू कितना मिल जाएगा -1, देखिए यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ से मैं -1 करता हूँ, इट्स ओके। b निकालना है
तो x इक्वल टू 2 पुट करना होगा, x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, एक्सक्लूडिंग रूट्स, तो इसमें पुट नहीं करेंगे आप, तो 2 + 5 7 ना, तो b का वैल्यू डायरेक्टली 7 आ गया। इट्स ओके। तो वैसे मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के लिए ये सारे एक्सप्लेन किए हैं, इट्स ओके। अदरवाइज ये सारी चीजें बिना लिखे भी बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से b इक्वल टू 7 आ गया, तो इस तरीके से दिस इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एक यहाँ से a का वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे बन जाएगा, देखिए, माइनस लॉग मॉड x - 2 प्लस 7 बाय दिस है, तो x - 2 टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ये हम लोग का शॉर्ट मेथड था, शॉर्ट ट्रिक था। अदर मेथड एलसीएम मेथड आपका है। अब है क्या कि इसको अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें तो एलसीएम यहाँ लेना होगा, एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ बनेगा a × x - 2 प्लस b, सिमिलर पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, वहाँ से a और b को इवैल्यूएट करेंगे। तो सेकेंड मेथड से आप खुद से प्रयास करेंगे, राइट ना, वो आपके लिए होमवर्क हो गया। उसके बाद उसको इससे मैच करना, कोफिशिएंट क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट। अभी तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर का डिग्री 2 × 1 3, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, ऊपर में 1, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, राइट। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्टली डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है, तो ये तो लीनियर फैक्टर है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसकी बात करें तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने से पहले उसका डिस्क्रिमिनांट निकालो, राइट। यदि डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है तो वो उसका फैक्टर नहीं बन सकता है, उसका लीनियर फैक्टर रियल फैक्टर्स नहीं बनेगा। यदि d 0 है या d पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, उसी केस में फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं d इसका निगेटिव है, राइट। तो जब d निगेटिव है तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो इस क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट लीनियर एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब केवल दो फैक्टर, वन फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये, इस होल क्वाड्रेटिक को वन फैक्टर कंसीडर करना होगा ना, क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका d निगेटिव है, इसका रूट्स इमेजिनरी है। तो यहाँ पे केवल दो फैक्टर, इट मीन दो पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा। तो लीनियर के करस्पॉन्डिंग a/3x + 2 लिख दिए, ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में bx + c अपॉन दिस, राइट। तो हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो केवल लीनियर फैक्टर के लिए ही है, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड हो, क्वाड्रेटिक के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्वाड्रेटिक के केस में एलसीएम लेना होगा एंड सिमिलर पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट ही करना होगा। तो इसको टू पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद a, b और c का वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, राइट। a का वैल्यू -3 आएगा, b का वैल्यू 1/10 आएगा और c का वैल्यू 29/40 आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी पे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक है, इसका भी d निगेटिव होगा ना, यहाँ पे 2 फैक्टर है और ये लीनियर फैक्टर, तो टोटल 3 फैक्टर, इट मीन्स 3 पार्शियल फ्रैक्शंस 1, 2 एंड 3। तो रिपीटेड के केस में आपको पता ही है, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम तक ले जाते हैं। मैक्सिमम 2 है तो मिनिमम इसका पावर 1, मैक्सिमम 2, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पे ऊपर में लीनियर bx + c, इस क्वाड्रेटिक के लिए dx + e, ये कांस्टेंट डिफरेंट लेंगे ना, और ये लीनियर था तो ऊपर में कांस्टेंट a। तो यहाँ से a, b, c, d और e इतने सारे कांस्टेंट को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो डाटा आएगा वहाँ से a का वैल्यू 1, b
यहाँ से देखिए C 0 होगा ना, B का वैल्यू 1, तब ऐसा बनेगा, और D का वैल्यू -1 और E का वैल्यू 1, इस तरीके से ये आएगा। मतलब बीच के कई सारे स्टेप्स को मैंने गायब कर दिया। कैलकुलेशन स्टेप आपको खुद करना होगा। एलसीएम लेने के बाद A B C D एंड E को इवेल्यूएट करना होगा। वो करने के बाद, पुट करने के बाद हम लोग के पास ऐसा कुछ रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना तो सिंपल है, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। यहाँ पे log mod x, अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है ना, x² का 2x, तो 1/2 यहाँ पे करेंगे, 1/2 log mod x² प्लस 1, राइट। जब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज, इसका डिफरेंस यहाँ पे 2 पार्ट्स में, 1/this एंड this by this। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, राइट। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 2, 1y² - 9, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो जब भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हिट करना चाहिए आपको, पार्शियल फ्रैक्शन से बन सकता है। तो इसको हम लोग ब्रेक किए हैं x + 3 × x - 3, राइट, a + b × a - b। तो यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर मिल गया, तो 2 फ्रैक्शन मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, इसके लिए निकालना है, तो इसका रूट x = -3 ना, x + 3 = 0, देन x = -3, तो x = -3 पुट करेंगे तो -3 और -3 -6, तो -1/6 हो जाएगा ना। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/6, तो -1/6 लिखेंगे, जबकि यहाँ -6 लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है। इसको मैं करेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। x = -3 रखेंगे तो यहाँ पे -6 आएगा, ऊपर में 1 है, इट मीन्स 1/-6, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, -1/6, -1/6 × x + 3, ऐसा कुछ, राइट। इसके लिए निकालना है, तो x का वैल्यू 3, तो 3 + 3 6, तो 1/6 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 × x - 3, ऐसा कुछ dx। अब देखिए, अब -1/6 ऐसा कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं -1/6 लिखूंगा ऐसे ही, और ये 1/6, देखिए 1/6 log mod x - 3, राइट ना। अब यहाँ पर भी इसको करेक्ट करना होगा, 1/6 log m - log n, तो log m/n, राइट, प्लस 3। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। प्रीवियस में एक मेथड हम लोग देखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x - a अपॉन x + a प्लस c, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे x² - 9 को x² - 3² कर लिए। यहाँ पे a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1/6, ऐसा कुछ, तो डायरेक्टली आंसर आ गया फॉर्मूला से, और ये पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे बनाया है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिनोमिनेटर फैक्टर में गिवन है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर 3, तो dr का डिग्री 3 ऊपर 1, इट मीन्स प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो ये फैक्टर बना हुआ है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ये 3 पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। अब a b c को शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए कोफिशिएंट को आसानी से निकालते हैं। तो a निकालना है, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 3 - 1 2, यहाँ पे देखिए 1 - 2 -1,
1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1, 2 ऊपर भी 2 था, तो 2/2 1, इट मीन्स ए का वैल्यू 1। बी निकालना है तो x इक्वल टू 2 पुट करना होगा, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 बाई 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 5 बाई माइनस 1 माइनस 5। सिमिलरली c निकालना हो तो x इक्वल टू 3 पुट करना होगा, इसको एक्सक्लूड करेंगे, और इस तरीके से c का वैल्यू 4 आ गया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन सो सिंपल ना, देखिए इसको आप ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिए, इट्स ओके। लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस 4 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस 3, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लिए, ठीक है। अब इसी को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप निकाल सकते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। यदि बोर्ड में टाइम का अभाव है तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप एलसीएम से भी बना सकते हैं। इसको मैं एलसीएम करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा क्या बनता है, ओके ना। अब यहाँ से a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू -5 आया, c का वैल्यू 4 आया, देखिएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 4, इट्स ओके। इसको डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग बनाए थे, एलसीएम से बनाते हैं, तो यहाँ तक तो ऑलरेडी था ही, अब एलसीएम लेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना। फर्स्ट में a इंटू ये कैंसिल, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, राइट। वैसे ही यहाँ पे ऐसा आएगा, b वाले में b इंटू दिस प्लस c इंटू दिस, राइट। अब इसको देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम ही था, इसीलिए मैंने 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x माइनस 5x और माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3। तो दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना सो सिंपल है। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4x और माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 3, वैसे ही यहाँ पे, राइट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ से a b और यहाँ से c, राइट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x की बात करें तो यहाँ से x का कोफिशिएंट -5a माइनस 4b और यहाँ से -3c इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म की बात करेंगे तो 6a 3b प्लस 2c, राइट। अब इक्वेट करने के बाद LHS में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो LHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बन जाएगा, सो दिस इक्वल्स टू 0, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, एंड x का कोफिशिएंट ऐसा कुछ, तो 5a प्लस 4b प्लस 3c, अगर माइनस साइन लेंगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 3 है, सो दिस इक्वल्स टू 3, सो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू -3 ना, राइट। कांस्टेंट टर्म देखिए ये है, उधर -1 है, सो दिस इक्वल्स टू -1। तो a b c यहाँ पे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, इसको सोल्व करने के बाद a b और c का वैल्यू ऐसा कुछ आएगा जो कि इससे मैच ही करेगा। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, a b c का वैल्यू पुट करेंगे तो प्रीवियस मेथड के जैसा हो गया ना, इट मीन्स इसको इवैल्यूएट करना अब सो सिंपल हो गया। तो कांस्टेंट को निकालने में जो टाइम लगता है उसके बाद टाइम नहीं लगता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे हम लोग ना, देखिए यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर का डिग्री 3, ऊपर में 1। फर्स्टली ये रेशनल फंक्शन है ना। पार्शियल फ्रैक्शन केवल इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन में ही वैलिड है, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। फर्स्टली रेशनल देखिए, अब रेशनल में भी प्रॉपर देखना है, प्रॉपर है तो इट्स ओके, यदि इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है, तो ये तो प्रॉपर है ही। तो फर्स्टली डिनोमिनेटर को फैक्टर बना लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो एक्स माइनस 1 फिर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 कॉमन है तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे स्क्वायर चला गया,
इट मीन्स ये लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया ना, यहाँ से 2 फैक्टर और यहाँ से 1 फैक्टर, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन दिस इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर है, तो 3 पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया हम लोग को, ए वाई एक्स माइनस वन प्लस बी वाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी वाई एक्स प्लस वन, राइट। तो सी निकालना, सी क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग है। तो सी निकालने के लिए इसका रूट, इट मीन्स इसको आप जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन आएगा। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन यहाँ पुट करेंगे आप, इसको एक्सक्लूड करना है, माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन 2, माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर 4 ना, तो 2/4 1/2 आ गया, तो मीन्स सी का वैल्यू 1/2, राइट। रिपीटेड लीनियर फैक्टर के केस में, मिनिमम के केस में मिनिमम पावर के करस्पॉन्डिंग लिमिट लेना होता है, मैक्सिमम पावर करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली वैल्यू मिलता है हम लोग को FA/GA। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 पुट करना होगा, इसको छोड़ करके इस बी निकालने के लिए मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 + 5 8 और 1 + 1 2, 8/2 4, इट मीन्स बी का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। ए निकालने के लिए लिमिट करना होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन लिमिट। So take limit of equation 1 into x minus 1 as x tends to infinity। तो x minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 फैक्टर कैंसिल, तो x minus 1 into x plus 1, फिर भी ये क्वाड्रेटिक रहेगा, ऊपर में लिनियर, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और नीचे में क्वाड्रेटिक ऊपर लिनियर, नीचे में x का पावर ज़्यादा है ऊपर में कम है, तो डायरेक्टली इसका लिमिटिंग वैल्यू 0। अब यहाँ पे x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a बचेगा ना, राइट। इसमें देखिए 4/x - 1 बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 4/∞ 0, यहाँ पे 1/2 बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1/2 यहाँ लिख दिए, तो यहाँ से a का वैल्यू -1/2, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, इट्स ओके। पुट करने के बाद आप इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से 3 पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किए, और यहाँ से a, b और c का वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से निकाले, क्योंकि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, दोनों के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, उसी से a, b और c को निकालें, ठीक है। आपको ध्यान, बेसिकली ये बुक का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो ध्यान यही देना है, ध्यान ये हम लोग को देना है कि टाइम को देखते हुए, यदि टाइम आपके पास है तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ए बी सी को निकालेंगे कोफिशिएंट इक्वेशन के थ्रू, कोफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, इट्स ओके। तो यहाँ से देखिए ये करने के बाद x + 1 c निकालना है, तो x इक्वल्स टू -1 रखेंगे, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 यहाँ पर रखेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो -1 रखने के बाद यहाँ से c का वैल्यू 1/2, b निकालना है, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर में हाईएस्ट पावर है, तो b निकालना है तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसको एक्सक्लूड कर करके। अब a मिनिमम पावर करस्पॉन्डिंग लिमिट लेना होता है, तो मिनिमम पावर वाला लास्ट में कर लिए, है ना। b और c निकालने के बाद फर्स्ट इक्वेशन को x - 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर लिमिट लिए, लिमिट तो आपको पता ही है ऐसा कुछ। अब a, b और c का वैल्यू पुट करने के बाद ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन तो सो सिंपल है, अगर डिनोमिनेटर में केवल लीनियर एक्सप्रेशन है तो लॉग में जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन का पावर 2, 3, 4 हो तो x⁴n के फॉर्मूला से बनेगा, तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर लिए, राइट। अब इसको फर्दर एक और स्टेप ले सकते हैं, -2 + 1 -1, तो यहाँ पे -4 बन जाएगा, ये पावर में माइनस है तो ये नीचे में x - 1, इट मीन्स इसको फर्दर आप लिख सकते हैं -4/x - 1, और ये तो ऐसा है ही, इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 कोफिशिएंट ले लेंगे, log m यहाँ माइनस log n, ऐसा कुछ देखिए, इसको फर्दर अरेंज करने के बाद आएगा
1/2 इंटू लॉग m x प्लस 1 बाई, यहाँ से ये माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा x माइनस 1, राइट। और यहाँ से देखिए -4 x माइनस 1 प्लस c। बेसिकली ये अरेंज करने के बाद फाइनल आंसर आ गया। ओके ना। तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, राइट। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये लीनियर एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, डी निगेटिव है, रूट्स इमेजिनरी है, तो फर्दर फैक्टराइज नहीं करेंगे। इट मीन्स पार्शली ब्रेक करना होगा। तो इस क्वाड्रेटिक का 1 फैक्टर और इसका भी 1 फैक्टर, इट मीन्स डिनोमिनेटर में टोटल 2 फैक्टर्स हैं, तो इसका 2 पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, दिस और दिस। इस क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग ऊपर में लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी लिए हैं और ये लीनियर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट c, राइट। तो ये c को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 ऊपर में 1 प्लस 1 2, इसको एक्सक्लूड करना होगा ना, तो 1/2 c इक्वल्स टू 1/2। अब a और b निकालने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो एलसीएम ही लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 1 इंटू 2 इंटू दिस, राइट। तो ऊपर में बचे बनेगा x प्लस बी इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x² प्लस 1, राइट। अब डिनोमिनेटर में देखो ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल होने के बाद इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x इक्वल्स टू इसका डिनोमिनेटर x² का कोफिशिएंट दिस इंटू दिस ax² इंटू 2a(x²) और यहाँ से 1, तो 2a प्लस 1 इंटू x², ओके। इसके बाद देखिए ax इंटू -1 माइनस ax प्लस bx, इट मीन्स b माइनस a इंटू एक्स और 2 भी है, तो 2 इंटू बी माइनस a इंटू एक्स। अब प्लस कांस्टेंट की बात करेंगे तो -2b, यहाँ से -2b और यहाँ से 1, सो 1 माइनस 2b। तो LHS में x² नहीं है, तो x² का कोफिशिएंट 0, सो दिस इक्वल्स टू 0। x का कोफिशिएंट 2 है, सो दिस इक्वल्स टू 2, सो दिस इक्वल्स टू 1। b माइनस a इक्वल्स टू 1 एंड 1 माइनस 2b कांस्टेंट, LHS में कांस्टेंट भी नहीं है, इसीलिए 1 माइनस 2b इक्वल्स टू 0, राइट ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से a इक्वल्स टू -1/2 और यहाँ से b इक्वल्स टू 1/2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, b माइनस a, तो 1/2 माइनस -1/2 1 आएगा, मीन्स ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी चेक करने का टेक्निक ध्यान दीजिएगा फर्दर। इस तरीके से a और b का वैल्यू निकल गया। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, इट्स ओके। आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि a और b का वैल्यू निकालने के बाद ax प्लस बी अपॉन x² प्लस 1, a का वैल्यू -1/2, b का वैल्यू 1/2, ये तो ऑलरेडी निकला हुआ था। तो है क्या ना, ये क्वाड्रेटिक ऊपर में लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़े थे हम लोग, है ना, 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में। तो इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन तो यहीं से मिल जा रहा है हम लोग को x से, तो दिस बाय दिस और प्लस दिस बाय दिस, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिए फर्दर, तो -1/2 इंटू एक्स बाई x² प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू x² प्लस 1। ये क्यों किए ये ध्यान रखिएगा, 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, ऊपर में px प्लस q था, नीचे में ax² प्लस bx प्लस c, तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता था। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली यहाँ पे 2x दिखाई दे रहा था, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे 2x लिख लिए, 2 एक्स्ट्रा किए हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड, इट मीन्स -1/4 हो जाएगा, राइट। और ये सब आपको दिखाई दे रहा है। तो देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू, देखिए इस प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा कुछ लिख लिया हम लोग, है ना, जो कि पहले डिस्कस किए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन
tan इनवर्स, सॉरी, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो log mod एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस कांस्टेंट को मैंने बाहर कर लिया, log mod एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब dr का डिफरेंशिएशन nr में हो तो log mod dr, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में फॉर्मूला देखे थे हम लोग, तो ऐसा कुछ। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, राइट ना, और यहाँ से 1/2 log mod x माइनस वन प्लस थ्री। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया हम लोग। कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग। इट्स ओके।